नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस वो पार्टी है जो आजादी के पहले से बनी हुई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी और कभी सबसे बड़ी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि उसे ढूंढना पड़ता है। कई राज्यों में ये पार्टी डायनासोर की तरह लुप्त होती जा रही है और इसके लिए इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी का नेतृत्व। बाहर ही नहीं तो इसको लेकर कई बार पार्टी के भीतर भी सवाल उठते रहे हैं। पार्टी पर परिवार का कब्जा ऐसा है कि यहाँ सुधार की आवाज उठाने वाले को दरकिनार कर पार्टी से ही बेदखल कर दिया जाता है और गांधी परिवार के चाटुकारों की फौज उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। पार्टी के अंदर नेतृत्व का ये संकट अब इतना बढ़ गया है कि अब पार्टी के सीनियर नेताओं के सब्र के बांध टूटने लगे हैं और उन्होंने पार्टी को परिवार के चंगुल से आजाद कराने की मुहिम छेड़ दी है। पहले पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने पत्र लिखकर एक तरह से सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी में बड़े बदलाव और पूर्णकालिका अध्यक्ष की मांग की थी, जिसके बाद एक बार फिर पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। ये पत्र इस बार उत्तर प्रदेश से आया है, जिसमें कहा गया है कि वो पार्टी को महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाने से बचा ले। इस पत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि यूपी की प्रभारी और पार्टी की महासचिव हैं, उन्हें परोक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए 4 पन्नों के पत्र में सोनिया गांधी से परिवार से ऊपर उठने का आग्रह किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि परिवार के मोह से ऊपर उठे और पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं को पूर्ण स्थापित करें। बता दें कि जिन 9 नेताओं ने चिट्ठी के जरिए पार्टी में सुधार की मांग की है, उनमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े और प्रभावशाली नेताओं के नाम भी शामिल है, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक जिन 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, उनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी और राजीव सिंह जैसे नेता शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने पत्र में लिखा है कि इस बात की आशंका है कि आपको राज्य मामलों के प्रभारी के जरिए मौजूदा स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा। हम लगभग 1 साल से आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन मना कर दिया जाता था। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपील भी की थी, जो अवैध था, लेकिन केंद्रीय अनुशासन समिति को भी हमारी अपील पर विचार करने का समय नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आगे दावा किया कि पार्टी के पदों पर उन लोगों का कब्जा है जो वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। पत्र में कहा गया है ये नेता पार्टी के विचारधारा से परिचित नहीं है, लेकिन उन्हें यूपी में पार्टी को दिशा देने का काम सौंपा गया है। इसमें आगे कहा गया कि ये लोग उन नेताओं के प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं जो 1977-80 के संकट के दौरान कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और उन्हें निकाला जा रहा है। वास्तव में हमें मीडिया से हमारे निष्कासन के बारे में पता चला था, जो राज्य इकाई में नई कार्य संस्कृति की बात करता है। बता दें, पत्र में आगे आरोप लगाया गया कि नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी है। इन्होंने आगे कहा कि यूपी में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस निष्क्रिय हो गई है। नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये मौजूदा मामलों की ओर आंख मूंदता रहा तो कांग्रेस को यूपी में तगड़ा नुकसान होगा, जो कभी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बता दें, ये पत्र ऐसे समय में आया है जब पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से गुटबाजी और मतभेदों का सामना कर रही है। जाहिर है कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कोड़ में खाज ये है कि उसके दिग्गज नेता भी अब पार्टी में बागी हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये दोहरा संकट है। देखना होगा कि पार्टी इतिहास के सबसे बड़े संकट से कैसे निपटती है, या फिर पहले जैसे इस पार्टी के फिर टुकड़े होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार कर दे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।